विजया राजे सिंधिया 12 अक्टूबर 1919 25 जनवरी 2001 का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में राणा परिवार में ठाकुर महेंद्र सिंह एवं चूड़ा देवेश्वरी देवी के घर हुआ था। ये अपने पिता की सबसे बड़ी संतान थी। इनके पिता जालौन जिले के डिप्टी कलेक्टर हुआ करते थे। एक इनके बचपन का नाम लेखा देवेश्वरी देवी था। उनकी मां ठाकुर महेंद्र सिंह की दूसरी पत्नी थी। वे नेपाली सेना के पूर्व कमांडर इन चीफ जनरल राजा खड्ग शमशेर जंग बहादुर राणा की बेटी थी, जो नेपाल के राणा वंश के संस्थापक जंग बहादुर कुंवर राणा के भतीजे थे। विजया राजे के जन्म के समय उनकी मृत्यु हो गई थी। सागर के नेपाल हाउस में पली बड़ी लेखा देवेश्वरी के मुलाकात महाराजा जीवाजी राव से मुंबई के ताज होटल में हुई थी। महाराजा को लेखा पहली ही नजर में पसंद आ गई थी। उन्होंने लेखा से राजकुमारी संबोधन के साथ बातचीत की। उन्होंने अगले ही दिन लेखा को परिवार सहित मुंबई में सिंधिया परिवार के समुद्र महल में आमंत्रित किया। समुद्र महल में लेखा को महारानी की तरह परंपरागत मुजरे से सम्मानित किया गया। कुछ ही दिनों में महाराजा ने विवाह का प्रस्ताव लेखा के मौसा चंदन सिंह के हाथों नेपाल हाउस भिजवा दिया गया। बाद में उन्होंने विवाह का ऐलान कर दिया। इस विवाह का सिंधिया परिवार ने और मराठा सरदारों ने विरोध किया था। शादी के बाद जब महाराजा जीवाजी राव अपनी महारानी को लेकर मौसा मौसी सरदार आंद्रे से मिलवाने मुंबई ले गए, तो वहां भी विरोध झेलना पड़ा था। बाद में विजया राजे ने अपने व्यवहार और समर्पण से सिंधिया परिवार व मराठा सरदारों का विश्वास एवं सम्मान जीत लिया। विजया राजे सिंधिया, जो कि ग्वालियर की राजमाता के रूप में लोकप्रिय थी, एक प्रमुख भारतीय राजशाही व्यक्तित्व के साथ साथ एक राजनीतिक व्यक्तित्व भी थी। ब्रिटिश राज के दिनों में 21 फरवरी 1941 को ग्वालियर के आखिरी सत्ताधारी महाराजा जीवाजीराव सिंधिया की पत्नी के रूप में वह राज्य की सर्वोच्च शाही हस्तियों में शामिल हो गयीं। बाद में भारत से राजशाही समाप्त होने पर वे राजनीति में उतर गई और कई बार भारतीय संसद की दोनों सदनों में चुनी गई। वह कई दशकों तक जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्य भी रही। वे पहली बार 1957 में गुना से लोकसभा के लिए चुनी गयीं। राजमाता विजया राजे सिंधिया जनसंघ की नेता रह चुकी हैं। विजया राजे सिंधिया ने 1957 में कांग्रेस से अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी। वह गुना लोकसभा सीट से सांसद चुनी गयीं, लेकिन कांग्रेस में 10 साल बिताने के बाद पार्टी से उनका मोह भंग हो गया। विजया राजे सिंधिया ने 1967 में जनसंघ ज्वाइन कर लिया। विजया राजे सिंधिया की बदौलत ही ग्वालियर क्षेत्र में जनसंघ काफी मजबूत हुआ। वर्ष 1971 में पूरे देश में जबरदस्त इंदिरा लहर होने के बावजूद जनसंघ ने ग्वालियर क्षेत्र की 3 सीटों पर जीत हासिल की। विजया राजे सिंधिया भिंड से, उनके पुत्र माधवराव सिंधिया गुना से और अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर से सांसद बने। विजया राजे सती प्रथा जैसी दमनकारी प्रथाओं का समर्थन करने के लिए विवादों में घिर गईं और उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि महिलाओं को रंगीन कपड़े पहनने और अच्छा खाना खाने से परहेज करके विधवापन का शोक मनाना चाहिए। इनके 4 पुत्रियां एवं 1 पुत्र हुए। 3 पद्मावती राजे अक्का साहिब बर्मन 1942-64, जिनका विवाह त्रिपुरा के अंतिम शासक महाराजा किरी विक्रम किशोर देव बर्मन से हुआ। पद्मा राजे सिंधिया जीवाजी राव और विजया राजे सिंधिया की पहली संतान थी। पद्मा का निधन पिता जीवाजी राव के निधन के 3 साल बाद ही हो गया। जीवाजी राव ने 1961 में, जबकि पद्मा ने 1964 में अंतिम सांस ली। उषा राजे राणा जन्म 1943, जिन्होंने अपने दूर के चचेरे भाई पशुपति शमशेर जंग बहादुर राणा से विवाह किया, जो राणा वंश से संबंधित एक नेपाली राजनेता थे। वे देवयानी राणा और उर्वशी राणा के माता पिता हैं। माधवराव सिंधिया भारतीय राजनेता, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित रहे और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री, विमानन और मानव संसाधन विकास और ग्वालियर के दशमांश महाराजा थे। 2001 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। वह ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता थे। विजया राजे सिंधिया और माधवराव सिंधिया के बीच संबंध बेहद खराब थे। विजया राजे अपने बेटे से इतनी नाराज थी कि 1985 में अपने हाथ से लिखी वसीयत में उन्होंने माधवराव सिंधिया को अंतिम संस्कार में शामिल होने से भी इनकार कर दिया था। हालांकि 2001 में उनके निधन के बाद उनके बेटे माधवराव सिंधिया ने ही उनकी चिता को मुखाग्नि दी थी। विजया राजे सिंधिया ने कहा था कि इमरजेंसी के दौरान उनके बेटे के सामने पुलिस ने उन्हें लाठियों से मारा था।